किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम उपस्थित हैं करेली तहसील के ग्राम कोतसा में और हमारे साथ हैं ग्राम कोतसा के सफल युवा कृषक सतीश पटेल। पटेल साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले पटेल साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप कृषि में को कितने एकड़ में कौन कौन सी फसलें लगाए हुए हैं? अभी 8 एकड़ में गन्ना है, जी 6 एकड़ में सोयाबीन है जी और आधी एकड़ में चरी है, जी जानवरों के लिए जी जो घर में पालते हैं जी। उनके लिए। जाहिर सी बात है, आपका ज़िला गन्ने के लिए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रसिद्ध है। जी। तो गन्ने को लेके आप मतलब किस तरह से खेती कर रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। गन्ने की फसल लगाने के उद्देश्य ये है कि एक तो नगद फसल है, जी मतलब थोड़ा इसमें किसान को प्रॉफिट है। जी और गन्ना लगाने वाले कृषकों से मैं कहना चाहूँगा कि उसमें कचरे की रोकथाम बहुत ज़रूरी है जी और थोड़ी पानी के समय समय पर उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी जी तो बस इतना, खाद जो कुछ भी है वो तो मिट्टी परीक्षण के कारण हम लोग पता चल ही जाता है कि जी। किस खाद की आवश्यकता है, उस हिसाब से खाद दे सकते तो हैं। आप मिट्टी परीक्षण करवाते हैं? जी, हर 2 साल में मिट्टी परीक्षण करते हैं, उससे हमको ज़मीन को कौन सी खाद की आवश्यकता है वो पता चलता जी जी। अच्छा, गन्ने को लेके थोड़ा और हम जानना चाहेंगे कि जैसे ये खरीफ का मौसम है, बारिश का मौसम है, जाहिर सी बात है इस मौसम में सभी को सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है फसलों की देख रेख के बतौर। तो गन्ने में क्या सावधानी बरतें अभी? है। अभी जैसे पानी है, अभी यहाँ थोड़ा कम है जी और इस कारण से कम पानी के कारण रोग लगने की मतलब संभावना ज़्यादा होती है। जी 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 और यदि पानी अच्छा गिरता है जी तो गन्ना एक ऐसी फसल है कि इसमें आपको ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी और यदि कम पानी के कारण इसमें फुद्दी लगती है, जी कोई कीट लगते हैं, जी तो उसके लिए हमको उसमें दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। जी जी। लेकिन यदि ये पानी अच्छा गिरता है तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कीट की बात की है, तो हम जी जानना चाहेंगे जैविक नियंत्रण जी कीटों का जी। जैविक तरीके से कैसे नियंत्रित करें? देखिए, जैविक तरीके से हम वो जो वो एक वो बनता है घोल बनता है घोल, नीम का। जी नीम और मही जी मठा जो होता है जी उससे, तो उसका प्रयोग भी अपन कर सकते हैं, जी उसके अच्छे रिजल्ट हैं। जी। तो आप जैविक जो है नियंत्रण या जैविक आपके यहाँ, आप मतलब पूरी तरह से जैविक पे आश्रित हैं या शनय शनय? नहीं, पूरी तरह से यदि हम लोग जैविक पर जाते हैं तो उसमें हमारा उत्पादन घट जाएगा। जी 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 तो इस कारण से थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 20-20% करके जैविक खेती की तरफ जा रहे जी। पटेल साहब, बहुत अच्छा कृषि से जुड़ा आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके खेतों को, बहुत अच्छा गन्ना है आपका। गन्ने के बाद आपने बताया कि खरीफ के मौसम में और भी फसलें आप लेते हैं, तो अभी क्या तैयारी है, किस तरह से आप कर रहे हैं? हैं। खरीफ में अभी तो सोयाबीन है, जी मक्का भी लगाते हैं। जी लेकिन मक्का के लिए खेती जो 2 प्रकार, काली मिट्टी और पीली मिट्टी, तो पीली मिट्टी ज़्यादा उपयोगी है जी मक्का के लिए। जी जी तो सोयाबीन के लिए सभी खेती में हो जाता है। जी 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 अब पहले सोयाबीन की जो क्रॉप थी वो हो नहीं रही थी, जी मतलब रोग आ रहे थे उसमें। जी तो अब ये सरकार ने फिर से इस पे काम किया और नए किस्म के सोयाबीन लाके अब ठीक है, हो रहा है जी। सोयाबीन। शायद आपको मालूम होगा कि शासन की अनेक कल्याणकारी योजनाएं आपके लिए चल रही हैं, जी तो उन योजनाओं का आपने कभी लाभ लिया है क्या? और अगर नहीं लिया तो क्या लेना चाहेंगे आप? जी, योजनाओं का लाभ, सरकार की योजनाएं तो बहुत हैं जी और उनका लाभ भी मिलता है। किसी योजना का, किसी किसी योजना के बारे में कृषक को पता नहीं रख पाते, जी तो उसके लिए थोड़ी सी जागरूक करने की आवश्यकता है। जी जी जी। दूसरा, हम ये और आगे ये जानना चाहेंगे, जैसे गन्ने का है, तो गन्ने को लेके आपको जैसे उसका मूल्य है, उसकी बिक्री है, या आप गुड़ बनाते हो तो आपका गुड़ है जो सप्लाई हो जाए, तो इसके लिए क्या प्रबंध करते हैं आप? देखिए, हमारे गांव की बात करें यहाँ तो लगभग सभी के पास अपनी गुड़ भट्टी, अच्छा, खुद की खुद भट्टी? की गुड़ तो भट्टी। बड़ा अच्छा काम है। जी। जी तो इसमें क्या है, दीपावली के समय से जी हम लोग गुड़ भट्टी का काम शुरू कर देते हैं। जी तो इस कारण से यहाँ गन्ना बेचने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती जी जी। तो गुड़। और अपना खुद का
गुड़ बनाकर और बाज़ार में उपलब्ध है। ऑनलाइन आप देख सकते हैं कहाँ कितना तेज बिक रहा है, वहाँ आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन देखते हैं? जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। हमारे सफल कृषक जो ऑनलाइन मंडी का जो भी भाव है, गन्ने का हो या जो अन्य फसल है उसका हो, तो भाई सतीश जैसे जो कृषक हैं, पटेल साहब जैसे कृषक हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आगे पटेल साहब हम जानना चाहेंगे कि जैसे जो कृषक गन्ना लगाना चाहेंगे, क्या सजेशन करेंगे आप, क्या उनको सुझाव देंगे? गन्ना लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, गन्ना लगाते हैं तो हम 3 साल के लिए उस ज़मीन को छोड़ते हैं जी गन्ने के लिए। तो जब हम जिस ज़मीन को 3 साल के लिए छोड़ रहे हैं तो पहले उसको तैयार करना पड़ता जी है। गहरी जुताई, उसमें आप जैविक खाद डाल दें, जी उसको तैयार करें, रोटर वेटर चलाएं, फिर उसके बाद उसमें गार खींच के गन्ना, और गन्ना अच्छी क्वालिटी का हो, जी गन्ने में कोई रोग ना हो जो हम लोग बीज के रूप में प्रयोग करते हैं। जी। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, हमारे साथ आज पटेल साहब थे, कोतसा ग्राम से एक सफल कृषक सतीश पटेल। निश्चित रूप से पटेल साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लाभकारी जानकारी दी, गुणकारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। पुनः स्वागत है आपका। हम आज उपस्थित हैं ग्राम कोतसा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर में, और हमारे साथ हैं कुछ सफल कृषक जिनसे हम कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी ले रहे हैं। और आज हम उपस्थित हैं जिला नरसिंहपुर, तहसील करेली के ग्राम कोतसा में, और हमारे साथ उपस्थित हैं सुमित जाट, जो कि सफल युवा कृषक हैं। तो सुमित जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सुमित जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कृषि का कार्य कब से कर रहे हैं आप? कृषि का हमारा पिताजी भी करते थे, बाबा जी भी करते, हमारा पुश्तैनी काम है। जी और अभी मैं लगभग 7-8 साल से स्वयं कर रहा हूँ। जी पहले मैं नौकरी करता था, अब मैं स्वयं कर रहा हूँ। और हम गन्ने का उत्पादन करते हैं जी और थोड़ा बहुत चारा वगैरह लगाते हैं कि इसके जानवरों के लिए। जी। तो जाहिर सी बात है, आप युवा हैं और कृषि से जुड़े हैं। जी जी। तो कृषि को लेके आपको कैसे मानसिकता आपकी बनी कि हम कृषि कार्य करेंगे? आज आप किसी कंपनी वगैरह में या जॉब करने जाते हैं जी या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी पर्याप्त नहीं मिल पाती जी। है। उससे अच्छा है हम किसी मजदूर को अपने घर पे पैसे दें या जी। तनख्वाह दें, उससे अच्छा है कि अपना काम हम स्वयं करें। जी जी जी। तो कृषि में आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं? हम गन्ने की ज़्यादा फसल करते हैं जी। क्योंकि गन्ने की एक ऐसी फसल अच्छी है, ये अगर ज़्यादा पानी गिर जाए तो ख़राब नहीं हो पाती है, और कम पानी भी गिरे तो भी ख़राब नहीं हो पाती है, और इसमें जल्दी से कोई बीमारियां नहीं आती हैं। जी जी। इसकी अच्छी खासी मतलब देख रेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की देख रेख से ही इसका काम चल जाता है। जी सुमित जी, नरसिंहपुर जिला और करेली तहसील जी। यानी गन्ने का प्रमुख बेल्ट, जी और आप बिल्कुल। गन्ना का कृषक हैं, जी, तो क्या वजह है कि यहाँ इतनी मिठास क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है यहाँ पर दवाइयों वगैरह का, रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कम होता है, जी जिस कारण से गन्ने की फसल अच्छी होती है और उसमें रिकवरी जिसे कहते हैं, उसकी मिठाई की मात्रा ज़्यादा होती है, जी जिस कारण से यहाँ पर गन्ना उगाना इसका लोग सक्षम हो जाते हैं। जी। आपका कितने एकड़ में है गन्ना? 10 एकड़ में गन्ना है हमारे जी पास। जी। जैसे अभी बारिश का ये दौर चल रहा है, जी जी तो विशेष रूप से फसलों को बड़े रखरखाव की आवश्यकता है, जी। तो गन्ने में किस तरह से प्रबंधन करते हो आप? गन्ने में इतना ज़्यादा प्रबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना एक रूटीन बांध लेते हैं कि शाम को अपने खेत पर चले गए और देखें कि कहीं पानी तो नहीं भर रहा है, जी कहीं कोई बीमारी तो नहीं लगी है गन्ने में, जैसे फुद्दी वगैरह लग जाती हैं, उसको जाकर चेक करते हैं, रूटीन चेकअप कर लेते हैं। बाकी इतनी उसकी रखरखाव की इतनी आवश्यकता नहीं है। जी और इसके साथ साथ ही हम जब हमारा गन्ना तैयार हो जाता है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी गुड़ भट्टियाँ लगी हुई हैं, हमने स्वयं भी लगा रखी है। जी उसमें हम अपना गन्ना निकाल कर गुड़ तैयार कर लेते हैं। उस गन्ने के गुड़ को तैयार करने में जो गन्ने का कचरा निकलता है उसको मरी बोल देते हैं, उस मरी को हम स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसका जैविक खाद बना लेते हैं, उसका बाद में प्रयोग करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मरी का जैविक खाद जी। एक नई विधि किस तरह से होता है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा स्टॉक करके रखते हैं, फिर इसके साथ जब ये सूख जाती है
तो इसको मिट्टी मिला लेते हैं जो नॉर्मल मिट्टी होती है, और थोड़ा बस ऐसे ही गोबर मिलाया तो तैयार हो जाता है जैविक खाद। जी जी, तो आप जैविक तरीके अपनाते हैं? नहीं, पूरे तरीके से नहीं अपनाते हैं, थोड़ा ही अपनाते हैं, क्योंकि अगर एकदम से अपनाएंगे तो लागत ज़्यादा हो जाती है, रासायनिक की इसकी कम रहती है, लेकिन फसल नहीं निकल पाएगी उसके अकॉर्डिंग। सुमित जी, आगे जानना चाहेंगे हम कि वर्तमान में जी। जैसे जो आप गन्ने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी जी। इसके अलावा और भी फसलों से जुड़ा कुछ आपका काम होगा, जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है, सोयाबीन है, धान है। सोयाबीन कम मात्रा में लगाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, जिस कारण ये खराब हो जाती है। जी 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 इसका मुख्य कारण यही है, हम ज़्यादातर गन्ने पे ही फोकस करते हैं। जी और गन्ना एक बार लगा दिया फिर 3 साल के लिए छुट्टी लगाने की बार बार आवश्यकता नहीं होती इसको, जी क्योंकि नौरपा, जरी और मरी 3 साल चलता है जी। एक बार लगाने के बाद। जी, जैसे गुड़ भट्टी का आपने बताया है आपके पास, जी, गुड़ भट्टी है हमारे पास, और हम गुड़ का अपने गन्ना अपनी गुड़ भट्टी पे ही लगाते हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैसे आपने भट्टी पे क्या काम किया जाता है, किस तरह से करते ये हैं? सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा मिल जाता है इसमें हमें, कुछ गन्ना क्रशर लगाने के लिए जी बैंक से लोन वगैरह कराते हैं, तो ये उसमें सब्सिडी मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जी ये गन्ना क्रशर लगा लिया जाता है, लेबर की व्यवस्था बना के गन्ना पेरते हैं, गुड़ बनाया जाता है, हम मार्केट में बेच देते हैं। यहाँ करेली मंडी है, जी करेली मंडी में बिक जाता है, वरना आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जी और आजकल कृषि ऐप चल रहे हैं काफ़ी, आपको कुछ जानकारी चाहिए मिल जाती है, और मंडी के रेट वगैरह आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। जी, जी, जहाँ आप- पे आपको ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगे आप हमें भेज दीजिए। जी जी। आईटी को कैसे, मतलब ये जो तकनीक है, जी जी। मोबाइल है या आधुनिक माध्यम है, इनको कैसे आप कृषि से जोड़ते हैं? इसकी हम जानकारी, जैसा कि दवाइयों वगैरह की जानकारी लेने के लिए, जी या क्या नाम किसी बीमारी का मतलब कौन सा रासायनिक कैसे उसका निदान हो। निदान हो, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। जी जी। और फसल के रेट वगैरह लेने के लिए जी। कि क्या रेट चल रहा है फसल का, इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते जी, हैं। ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे उत्पादन के बारे में। पर एकड़ गन्ने का किस तरह से लागत लगती है और कितना उत्पादन संभावित है? इसको मौसम के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया जा सकता है, वैसे डिफाइंड नहीं कर सकते आप, लेकिन जी आज धीरे धीरे जैसे ऐसा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रासायनिक खाद्यों का रेट बढ़ता जा रहा है, जी तो खेती करना भी काफ़ी कठिन हो रखा है। जी 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 जी। फिर भी उसके लिए सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना जैसे चाहिए। जी सुमित जी, आधुनिक माध्यम से भी हमारे युवा कृषक या कृषक जुड़ सकें या जुड़े रहें, जी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है, जैसे जो पढ़े लिखे युवक हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, वे अपना कृषि पे उस कृषि ऐप वगैरह से जुड़ें। आजकल बहुत कृषि ऐप चल रहे हैं, जी और नेट वगैरह पर देखें तो उन्हें ऑटोमेटिक ही जानकारी अधिकतर से अधिक हो जाएंगी। जितना पढ़ा लिखा युवा अगर कृषि की तरफ आकर्षित होगा और जानकारी जुटाएगा तो उसको उतना ही लाभ अर्जित होगा। आपके कहने का तात्पर्य कि जो कृषि ऐप हैं, मोबाइल हैं, आधुनिक साधन हैं, इनसे हमारे युवा- इनसे जुड़ना चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। जी जी जी। किसान भाइयों, सुमित जी ने बहुत अच्छी लाभकारी जानकारी हमको दी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। जी नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पुनः स्वागत है आपका। हम आज उपस्थित हैं ग्राम कोत्सा, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर में, और हमारे साथ हैं कुछ सफल कृषक जिनसे हम कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी ले रहे हैं। और आज हम उपस्थित हैं जिला नरसिंहपुर, तहसील करेली के ग्राम कोत्सा में, और हमारे साथ युवा कृषक, एक सफल कृषक देव कुमार पटेल उपस्थित हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। देव कुमार पटेल। पटेल साहब, जैसे कि हम आपके गांव आए हैं जी। और हम आपके खेत पे देख भी रहे हैं गन्ने की फसल लगी जी हुई जी है, जी। तो मूलतः आप ये कृषि कार्य जो है वो कब से कर रहे हैं? सर करीब 20-25 साल तो मेरे को हो गए जी। हैं किसानी करते हुए। जी लगभग गन्ने की खेती, सोयाबीन की खेती, मक्के की खेती, और वहाँ पे पिसी और चना की और मूंग की, मसूर वगैरह, बटरी वगैरह सभी की खेती करते हैं। जी। थोड़ी बहुत सब्जी भी लगाते हैं घर पे खाने के लिए, जी शुद्ध वाली। जी
जी तो जैसे गन्ने को लेके अगर हम आपसे बात करें तो जी। आपका ज़िला और ये तहसील जी पूरे प्रदेश और देश में प्रसिद्ध है जी जी गन्ने जी के लिए। जी बिल्कुल। क्या वजह है कि ये क्षेत्र इतना प्रसिद्ध है? क्या है सर, यहाँ के किसान जो है ना जी बहुत उन्नतिशील किसान है। जी मतलब एक होड़ लगती है कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपसे अच्छा करके दिखाएंगे। जी जी। इसमें आदमी सफल हो रहा है। एक स्वस्थ स्पर्धा जिसको जी कहते जी हैं। जी अच्छी, उसमें क्या अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जी जी जैसे हम खेती कर रहे हैं तो हमको देख के दूसरे भाई भी हमारे किसान लोग खेती करते हैं जी। कि भैया ने इतना करा, हम उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सकता जी है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल तो बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, तो किस तरह से थोड़ा सा? जैसे कि सर थोड़ी अपन रासायनिक खाद कम यूज करें, हाँ। देसी खाद का ज़्यादा यूज करें ना, जी। उससे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ सकता है। जी जी जी। अब देसी खाद को लेके आपने हमसे बोला है, बताया हमको, तो आप क्या किस तरह से देसी खाद उपयोग लेते हैं? घर पे गाय भैंस है हमारे पास, जी 4 भैंसें 3 गाय हैं। जी तो एक गड्ढा खुदवाते हैं जी जिससे कि उसमें सारा गोबर जी। इकट्ठा कर दिया जाए, उसमें केचुए छोड़ दिए जाते जी। हैं जिससे कि खाद बन सके। जी जी और उसी गोबर से हम घर का खाना बनाने के लिए गोबर गैस है, सरकार के द्वारा दिया गया है, जी उससे हम खाना भी बनाते हैं उसी गैस से। जी उसी गोबर से हम लोग खेत में डालते हैं, उसको फैला के फिर जब जुताई करके फिर वो बोनी करते हैं, तो कम मात्रा में रासायनिक खाद कम लगता है। जी जी। बड़ी अच्छी बात बताई पटेल साहब। ये जैसे जैविक खाद का आपने बतलाया, जी। कितना समय लगता है बनाने में? बनाने में यही सर हर 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर 2-3 महीने में अपना खेत खाली हुआ, फिर अपन डाल दिया, जी। फिर उतने में यूज हो जाता है, मतलब हो जाता है, इकट्ठे हो जी जाते जी। हैं। अभी गन्ने की फसल कितने एकड़ में है आपकी? 11 एकड़ में। 11 एकड़ में। तो किस तरह से उसका प्रबंधन कर रहे हैं, कैसे देखभाल कर रहे हैं आप? क्या है सर, सबसे पहले अपन ने उसकी जुताई की, फिर उसमें अपन ने नाली बनाई जी 4 फुट पे, फिर उसमें अपन ने देसी खाद डलवाया, जी फिर गन्ने को काट के गन्ना लगवाया जी और फिर पानी दिया। जी कुछ रासायनिक खाद कुछ भी नहीं देते हम। फिर जब बड़ा गन्ना हो जाता है फिर यूरिया वगैरह जो भी DAP वगैरह है वो जी। डाल के गन्ने को बनाते हैं। जैसे बारिश के मौसम की हम बात करें तो जी। इन दिनों में फसलों को लेके कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी जी। तो गन्ना फसल का रखरखाव कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है इन दिनों? गन्ना एक ऐसी फसल है जो रामबाण बोले उसको, जी मतलब किसान के लिए रामबाण है। जी मैं तो सभी किसान से ये बोलता हूँ कि गन्ना लगाएं और बाकी और फसल भी लगाएं, जी लेकिन गन्ना एक रामबाण फसल है जी जो कि मतलब अचूक है, मतलब इसमें हाँ। किसान टूट नहीं सकता। हाँ, वो लाभ दे के ही जी जाएगा। क्या है, नहीं तो कहीं सूखा भी पड़ जाता है, अकाल भी आ जाता है, लेकिन गन्ने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाती है, भगवान की कृपा से हो ही जाता है। जी जी जी। गन्ने के साथ साथ आप और कौन सी फसलें? जैसे हम मक्का भी लगाते हैं, जी सोयाबीन भी लगाते हैं और अरहर भी लगाते हैं बरसात में। अभी जी अरहर भी लगाते हैं तो घर की दाल खाने के लिए यूज हो जाती है। जी जी घर पे चने की दाल बना लो, चना भी लगाते हैं, बटरी भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं, हर सब्जी भी लगाते हैं। जी। यानी हर तरह से आप हर चीज़ों से जुड़े जी हुए हैं। जी पटेल साहब, हमारे कृषि दर्शन के तहत हम एक कार्यक्रम करते हैं चौपाल, जी आप देखते हैं? जी सर देखता हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी। कि आप हमारे गांव में भी आइए, कोसा में? कोसा में आइए और चौपाल लगाइए, जिससे कि और भी किसान इकट्ठे करें, हम करेंगे इकट्ठे, सबको इकट्ठे करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा ज्ञान लीजिए जी। कि भाई कैसे किसानी की जाती है। तो हम ये जानेंगे कि चौपाल हमारा जी। आपके लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल जी, 100% फ़ायदेमंद है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आपकी टीम लेके आइए और चौपाल लगाइए, और मैं आपको वादा करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान होंगे सभी को बोलूँगा कि भाई आप आइए और किसानी के तरीके सीखिए और किसानी कीजिए, चौपाल से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। पटेल साहब, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, साथ ही बिल्कुल। इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। जी जी। किसान भाइयों, अब समय हो गया है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बजट में खेती किसानी पर विशेष फोकस। मध्य प्रदेश में 88% बोनी पूरी। गौ पालन को लाभकारी बनाएंगे और इल्ली से बचाएं सोयाबीन। और खबरें विस्तार से।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024-2025 गत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने देश का कुल अनुमानित बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए का पेश किया, जो पिछली बार के बजट 47.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। बजट में कृषि क्षेत्र पर खास फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई गत वर्ष की तुलना में बढ़ गई है। अब तक लगभग 131,24,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 88.03% अधिक है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुवाई 128 लाख हेक्टेयर में हुई थी। अब तक राज्य की प्रमुख फसल सोयाबीन की बोनी लक्ष्य के विरुद्ध 53.318 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। अब तक मक्का एवं मूंगफली की बुवाई लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 144.34 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 148.69 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 131.24 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिनों भोपाल के बुल मदर फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने गायों को हरी घास खिलाई और दुलार भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोवंश को गौशालाओं में रखने का पूरा प्रयास कर रही है। गौशालाओं की क्षमता भी बढ़ाने का प्रयास जारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों और गौ पालकों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौपालन को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोवंश को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने दूध पर सब्सिडी देने एवं केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न स्कीमों पर भी चर्चा की। सोयाबीन की सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। कई बार मौसम की मार से इल्लियों का प्रकोप भी घातक होता है। सोयाबीन फसल के जीवन काल में फसल की बढ़वार के लिए प्रारंभिक 30 से 40 दिनों की अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन के लिए लगने वाली ऊर्जा का संकलन भी पौधे इसी अवधि में करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में फसलों को मिलें। सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्विजालोफाप इथाइल 5%, फिनॉक्सीप्रॉप इथाइल अथवा इमाजेथाई पर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करें। ध्यान रखें, रसायनों के छिड़काव के समय मिट्टी में नमी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। लगातार बादल बारिश का मौसम रहने से सोयाबीन की फसल में कीट प्रकोप की संभावना भी बढ़ जाती है। सोयाबीन की फसल में नील भृंग, तना मक्खी, गर्डल बीटल तथा हरा सेमी लूपर का प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए मिथोमिल 40% SP 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें, प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीट व्याधि नियंत्रण ज़्यादा आसान होता है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम फिर अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।